This particular video we are going to talk about black body radiation. Now what black body radiation is? So suppose when we are having a material and we are burning it, we are providing heat energy to it. What it does, it absorbs the heat energy and radiates some radiations. Some radiations will be emitted out from that material. Let's say suppose we are having a material like this, and when we are providing heat to this material, what it will do, it will start radiating certain radiations, and these radiations are in such a way that some radiations will have same wavelength whereas others will have different wavelengths. यानी कि यहाँ पे जो हमने मटेरियल लिया उसको हीट प्रोवाइड की, तो जब रेडिएशंस हमें मिल रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम रेडिएशंस जो होंगी उनकी वेवलेंथ नियर अबाउट होगी एक दूसरे से, और काफी रेडिएशंस ऐसी होंगी जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। मतलब अलग तो सबकी होगी, लेकिन कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ पास में होगी। सपोज अगर एक की 8 है तो उसकी 8 पॉइंट समथिंग हो गई, इस तरीके से। ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ मिलेंगी हमको अलग अलग रेडिएशंस के करस्पॉन्डिंग, लेकिन कुछ की वेवलेंथ जो है वो नियर अबाउट होगी। ओके, तो जब ये रेडिएशंस हमको मिलने की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इन फॉर्म ऑफ हीट, ये रेडिएशंस की इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ फॉर दैट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बना लेते हैं। सो अगर आप देखें तो ग्राफ किस तरीके का होगा, देखिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इंटेंसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर सपोज हमने टेम्परेचर शो कर दिया, और यहाँ वाई एक्सिस पे हमने ले लिया इंटेंसिटी को। किसको ले लिया, इंटेंसिटी हमने वाई एक्सिस पर शो कर दी। नाउ इफ यू सी केयरफुली, इंटेंसिटी होती क्या है। ठीक है, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज Q अपॉन A इंटू टी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर इंटू टाइम है, अगर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या होगी। इंटेंसिटी विल बी नंबर ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी रेडिएशंस एमिट आउट की गई हैं वो हमारी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। और यहां पर हमने क्या किया, टेम्परेचर ले लिया है। ठीक है, सो अगर हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें इंटेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिस इज एक्टिंग लाइक अ पीक पॉइंट, और यहाँ पे जो रेडिएशन मिली है इसकी सपोज वेवलेंथ हमने लिखी लैम्डा। ठीक है, इसकी वेवलेंथ हमने लैम्डा लिखी, और इसको वैसे तो सबस्क्रिप्ट पे लिखना है, लेकिन सबस्क्रिप्ट पे, चलो सबस्क्रिप्ट पे ही लिख लेते, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। क्यों, क्योंकि लैम्डा मैक्स अगर सबस्क्रिप्ट पे यहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेडिएशन मिल रही उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है। नहीं, इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमें रेडिएशंस मिल रही हैं दे आर मोर इन नंबर, more radiations will occur at a point where we are marking it as lambda max। जहां पे हमने lambda max मार्क किया है, यहां पे जो रेडिएशंस मिलेंगी वो ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी, rather than ये कहना सही नहीं होगा कि यहाँ पे जो रेडिएशन मिल रही है उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। नहीं, वेवलेंथ नहीं ज्यादा होगी, नंबर्स में ज्यादा होंगे वो। ठीक है, तो इंटेंसिटी यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा। आप देख रहे हो टेम्परेचर यहाँ पर इतना, तो इंटेंसिटी इतनी। ये सपोज हमने ऑब्जर्वेशन जो की है वो किस पे की है, T1 टेम्परेचर पे की है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हमने T1 टेम्परेचर पे की, तो हमें ग्राफ में क्या मिला, ये मिला। अभी मैं आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ब्लैक का भी मतलब बताता हूँ, लेकिन अभी आप ये समझिए कि जो रेडिएशन मिल रही है उसको टेम्परेचर T1 पे हमें इस तरीके का कर्व मिला। अब हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करके सपोज T2 कर दिया, तो उस केस में जो ग्राफ हमारा बनेगा दैट विल बी समवॉट लाइक दिस, दैट विल बी समवॉट लाइक दिस। नाउ इफ यू सी हियर, when the temperature we marked as T2, then what happened, यहाँ पे अब की बार जो लैम्डा मैक्स यानी कि जो ज्यादा नंबर ऑफ रेडिएशंस हमें यहाँ पर मिल रही थी, अब की बार वो कहाँ पर मिली, अब की बार वो यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो अब की बार लैम्डा मैक्स आपका कहाँ हो गया, ये इधर हो गया। लेट्स मार्क इट एज नंबर 1, लेट्स मार्क इट एज नंबर 2, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर T1 है और ये करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर T2 है। ठीक है, और T1 और T2 में क्या रिलेशन है, T1 आपका जो है वो लेस था और T2 आपका क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब एक टेम्परेचर और ले लेते, सपोज हमने T2 के बियॉन्ड भी टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमें एक और टेम्परेचर मिला, लेट्स से दैट टेम्परेचर इज योर T3।
तो अब की बार जो कर्व बनेगा दैट कर्व विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये थोड़ा सा पास में आ गया है, इतना पास नहीं होगा, इट विल बी नॉट दैट मच क्लोज, इट विल बी समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखें कि आपको पीक पॉइंट कौन सा मिल रहा है। पीक पॉइंट आपको ये मिल रहा है जो कि यहाँ के करीब आपको लैम्डा मैक्स देगा, वो भी किसके लिए, थर्ड के लिए। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हमने क्या ले रखा है, T3 ले रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देखें कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारी जो मोर रेडिएशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन हैं वो इधर की तरफ शिफ्ट हो रही, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट जो है इसका, वहां पर ये शिफ्ट हो रही है ना। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं लैम्डा हमारी क्या होती जा रही है, लैम्डा हमारी इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो कैन वी से कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, T3 टेम्परेचर पे जो रेडिएशन थी वो हमारी कैसी हो गई, सबसे कम हो गई है। और यहाँ पर λ2, ये हमने λ1 ले लिया, मैक्स मैंने नहीं लिखा, मैंने ये लिखा है सर। ठीक है, अच्छा अब जब ये आपको रिलेशन मिला है तो ये बताता क्या है, ये बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वेवलेंथ जो हमें शिफ्ट होती जा रही है। शिफ्ट होने का मतलब क्या है, ये बहुत पहले मिल रही, मतलब सारा कंसंट्रेशन जो रेडिएशन का है वो इधर की तरफ लाई कर रहा है। सो अगर इस रिलेशन को हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमें लैम्डा मैक्स मिल रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर T के। वी कैन से दैट, क्योंकि देख रहे हैं आप जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब यहाँ पर वैल्यू ज्यादा होगी जब टेम्परेचर T1 था। ठीक है, अब की बार हमने T2 को बढ़ा दिया, आप देख रहे हो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो आप इसको मान सकते हो, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप मान सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है तो T2 ज्यादा है। अब T2 ज्यादा है तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ना, और इसकी वैल्यू T3 के लिए और कम हो गई। तो यानी कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनके बीच में इनवर्स का रिलेशन है। ओके, नाउ व्हेन दे आर हैविंग द इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम, तो यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो यहाँ पे एक इक्वालिटी आएगी, लेट्स से दैट इक्वालिटी विल बी B अपॉन T। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू, सॉरी लैम्डा मैक्स इंटू T इक्वल्स टू B। ये जो आपका लॉ है, ये जो आपकी इक्वेशन है, इसे हम लोग कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसे हम लोग कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब ये है कि इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी लैम्डा क्या हो रही है, इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, शिफ्ट हो रही है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब यहाँ पे बी आप देखिए, बी क्या है आपका, योर बी इज द वीन्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होगी 2.898 इंटू 10 टू द पावर -3, और यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर केल्विन। मीटर में आपका हो गया लैम्डा और केल्विन आपका टेम्परेचर। तो ये आपका होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यानी कि जिससे आप देख सकते हैं लैम्डा मैक्स इंटू T विल बी इक्वल टू B। अब यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा एलैबोरेटेड फॉर्म में लिखें या दो कंसर्न वेवलेंथ के लिए लिखें तो वो क्या हो जाता है, λ1 T1 इक्वल्स टू λ2 T2 इक्वल्स टू, ये सारे किसके कांस्टेंट होंगे, ये सब B के इक्वल होंगे, B के कांस्टेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने भी वर्ड लिखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो हमने मटेरियल लिया है, जैसे हमने भी कहा था कि कुछ भी मटेरियल हम लेंगे उसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो रेडिएशन एमिट आउट करेगा। अब यहाँ पे जो वर्ड ब्लैक यूज हुआ उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ब्लैक जो कलर होता है वो आपका सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो रेडिएशन भी उतनी ज्यादा एमिट आउट करेगा। ठीक है, इसलिए जब कभी ब्लैक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका ब्लैक कलर है वो हीट को एब्जॉर्ब करके रेडिएशन एमिट आउट करता है तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो दैट इज द सेम प्रोसेस। ठीक है, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो आपका है इसका सबसे बड़ा यूज क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा यूज ये हुआ कि हम एक तरीके से जो दूर के प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं उनके टेम्परेचर को भी हम इजीली मेजर कर सकते हैं। लाइक सन का टेम्परेचर हमें आज पता है, हम उसकी वैल्यू को यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन हम क्या उसको मेजर करने गए, नहीं, उसको मेजर कैसे किया गया, उसको इसी प्रोसेस से मेजर किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्चुअली है क्या, सन का हमें स्पेक्ट्रम पता है, सन के काफी रेडिएशंस आती हैं अर्थ पे और उनका हमें स्पेक्ट्रम पता है, तो उनके स्पेक्ट्रम से हमको क्या मिल जाएगा, उनके स्पेक्ट्रम से हमको लैम्डा मिल जाएगा। और जब हमें लैम्डा पता होगा, बी की वैल्यू क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम,
इट विल नेवर चेंज। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, वहां से हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को ले लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका पूरा का पूरा एरिया इसका हम मेजर करते हैं। तो ये जो एरिया अंडर कर्व आ रही है, जो एरिया अंडर ग्राफ आ रही है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एरिया अंडर कर्व जो आ रही है दैट रिप्रेजेंट्स टोटल इंटेंसिटी। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है टोटल इंटेंसिटी। ठीक है, और ये जो टोटल इंटेंसिटी आपकी होती है वो अगर आप एक्सपेरिमेंटली इसको देखेंगे तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना भी टेम्परेचर होता है उसके ये T⁴ के रेशियो में या प्रोपोर्शनैलिटी में इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल इंटेंसिटी कैसे प्रोपोर्शनल हो रही है, T⁴ में हो रही है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को 2 गुना कर देंगे तो 2⁴ यानी इंटेंसिटी आपको कितनी मिलेगी, 16 टाइम्स मिलेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखें टोटल इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या है, Q/A/T। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, Q/A/T इज प्रोपोर्शनल टू T⁴। और यहीं से आपका निकल करके आता है स्टीफन्स लॉ। क्या निकल करके आता है, स्टीफन्स लॉ।